पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब एक तो कुदरती वसाइल से माला माल गिलगित बल्तिस्तान को सरेआम लूटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ के नौजवान नस्ल को बेहतर तालीम और रोजी रोजगार व मुलाजमत के मौक़ों से दूर रखा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में निकलने वाली पोस्टों पर मकामी होनहार नौजवानों और ख़वातीन को पीछे धकेल दिया जाता है। हाल ही में गिलगित में ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स का रिटर्न टेस्ट लिया गया, जिसमें अव्वल मुकाम हासिल करने वाली ख़वातीन को तकरूर करने की बजाय रिश्वत लेकर नाअहल उम्मीदवारों को चुन लिया गया। इस वाक़े ने मकामी ख़वातीन में शदीद नाराज़गी को बढ़ा दिया है। मैं यूनिवर्सिटी की जो है फ़ारिग तहसील हूँ, मास्टर डिग्री मेरे पास है। तो पिछले दिनों जो एडवर्टाइज़ हो गया लेडी हेल्थ वर्कर्स का, उसमें मैंने टेस्ट दी थी, तो टेस्ट पे मैं फ़र्स्ट पोजीशन में हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें जो है 5वें नंबर वाली को उन्होंने सेलेक्ट किया है। यहाँ से हम लोग गए हैं सुबह सवेरे बाइक पे चल, वहाँ से फिर आना फिर जाना, फिर ये तकलीफ़ें हमने क्यों उठाई जब उन्होंने पहले से ही सेलेक्ट कर रखा था। गिलगित बल्तिस्तान में ये कोई पहला वाक़या नहीं है जब नौकरी के लिए मेरिट को बरतरफ करके रिश्वत और अकरबा परवरी की बुनियाद पर उम्मीदवारों को चुना जाता है। यहाँ रातों रात पेपर या तो बदल दिए जाते हैं या फिर कैंसिल कर दिए जाते हैं। इन सब का नुकसान तो मकामी नौजवानों को ही उठाना पड़ता है। यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि मकामी ख़वातीन का हुकूमत से मुतालबा है कि मुस्तक़बिल में इस तरह की नौकरियों के इश्तिहारात में रेट लिस्ट भी ज़रूर शाया करें, जिससे वो रिटर्न इंटरव्यू की तैयारियां करने की बजाय पैसों का इंतज़ाम कर लें, ताकि आइंदा वक्त में इन्हें भी सरकारी मुलाजमत का मौका हासिल हो जाए। मुकाम बाला से आला अफसर से ये दरख्वास्त भी करती हूँ कि अगर नौकरी रिश्वत के ज़रिए खरीदी जाती है तो इश्तिहार में रेट लिस्ट लगाई जाए, ताकि हमें ये मेहनतें नहीं करनी पड़ेगी, ये जहमतें नहीं उठाना पड़ेगी। ठीक, इसके बाद में मीडिया वालों के ज़रिए ही अपनी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस कैंडिडेट को अपॉइंट किया गया है इसको भी बुलाया जाए और मुझे भी बुलाया जाए और दोबारा टेस्ट इंटरव्यू लिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अव्वल दिन से ही पाकिस्तान ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा सेटअप तैयार किया है जो मकामी नौजवानों की मदद पहुंचाने की बजाय उनके हक़ व हुकूक को सलब करता है। हर बीतते दिन के साथ सियासी पार्टियों के लीडरान करप्शन पर पाबंदी लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बढ़ावा दे रहे हैं। नतीजतन आज गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर महकमों में बदउनवानियों का ग्राफ पहले से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान में हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी शिद्दत इख्तियार कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने मेरिट को मुतारुफ करवाने के लिए एनटीएस और प्राइवेट टेस्टिंग सर्विसेज के जरिए और एफपीएससी के जरिए हमने वहाँ पे सर्विसेज जो है वो मुलाजमतों में जो है वो मेरिट पे लेते थे, एक निज़ाम बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गुज़श्ते 1.5-2 साल में जो है वो बानमती के कुंबे ने तबाही फेर दी है। वहाँ मेरिट की धज्जियां भी खेली जा रही हैं और सोच करने की बजाय सेक्रेटरीज डिपार्टमेंटल टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी वजह से रोज पेपर लीक होते हैं, हर जगह में फसाद है। तो लिहाजा मैं आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब से कहूंगा कि आप खुदारा गिलगित बल्तिस्तान के यूथ नौजवान जो है वो जो बेरोजगार हैं, बेताक है, उनका मेरिट का ख्याल रखें। अब इसे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की लापरवाहियां नहीं तो और क्या कहेंगे। खस्ता हाल तिब्बी निज़ाम, नामौजूद इलाज अद्वियात और सबसे ज़्यादा तकलीफ देह बात यह है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के ना होने के बाइस अपने मरीजों का इलाज करवाने के लिए परेशान होना पड़ता है। ये बदहाल हालात गिलगित बल्तिस्तान के सभी तिब्बी इदारों के हैं। ऐसे में काफ़ी दिक्कतें झेलते हुए मेडिकल सर्विसेज की पढ़ाई करने वाले तालिबे इल्मों के लिए हुकूमत का इस तरह सौतेला रवैया किसी कहर से कम नहीं है।
इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा था कि आप इतनी अच्छी क्वालिफाइड हैं तो आप इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रही हैं। तो मैंने कहा कि मतलब मेरी मजबूरी है कि मेरी एज की लिमिटेशन करीब आ गई है, तो मेरी एज और होगी। मेरी डिग्री जो हमने मर के कभी लंच किया है यूनिवर्सिटी में, कभी नहीं किया है, जो मर के एक डिग्री बनाई है वो मेरी ज़ाया हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है बेटा आप चली जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान का कोई सा भी महकमा देख लें, हर डिपार्टमेंट में करप्शन का ऐसा मकर जाल फैला रखा है जिसके शिकंजे से कोई भी नहीं बच सका है। वापडा, बरक़ियात, तिब्बी, तालीम, पुलिस, कोर्ट कचहरी, हर जगह पर काम करने के सिस्टम को रिश्वत नामी तेल से चलाया जाता है। दफ्तर के चपरासी से लेकर ऊपर वजीर और खुद वजीर आला तक सभी इस दलदल में गले तक डूबे हुए हैं। यहाँ के फरसुदा निज़ाम में बदउनवानी इतनी गहराई तक पहुँच गई है कि इस समाजी बुराई से छुटकारा पा लेना बहुत ही मुश्किल है।